बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम एक पज़ल, एक पहेली जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और ज्योमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहेली, उसके हम अल्फाज जो हैं, हम आवाज़ अल्फाज चंबेली, सहेली, ऐसे शुगल में लिखा है मैंने। बाकी मेन क्वेश्चन जो है वो ये है और आपने क्वेश्चन पर ही तवज्जो देनी है, उन नामों पे तवज्जो नहीं देनी। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके जी। अब आपके पास ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री से रिलेटेड। ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, आपको पता है। और यहाँ पर एक E पॉइंट है। अगर मैं इस स्क्वायर का हाफ करूँ तो जो सेंटर लाइन होगी E उसके ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि E जो है, अगर यहाँ से आप इसका हाफ करें इस तरह से तो वो इसके ऊपर लाई कर रहा है। ओके। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने एंगल BCE या ECB, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। अब ABE जो है ये 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री एंगल है। तो ये कह लें कि आपके पास दो एंगल सेम है। 15 के सामने वाली साइड AE और BE दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, यानी कि हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट जो है वो ट्राइंगल है। ओके, जिसके दो एंगल सेम है तो दो साइड्स भी सेम है। ओके, तो AAS जो एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे लग रही है। अच्छा देखें, अब हमने BCE फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर लेते हैं। एक तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्री जो है उसके हिसाब से करवाता हूँ और फिर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जिस तरह से ये ABE ट्राइंगल है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और बना लूँ, यही वाली शेप उठा के मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँ तो ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल नहीं बनेगी। देखिएगा, यानी कि हमारे पास कह लें ये इसको इसके साथ मिलाया और इसको इसके साथ मिलाया। अब देखें, ये भी एंगल 15 है, ये भी एंगल 15 है। मैंने ABE जो ट्राइंगल है वो उठा के यहाँ पे लगा दी। इसके अंदर BEC जो ट्राइंगल है वो मैंने उसके अंदर ये वाली ट्राइंगल एडजस्ट कर दी। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 15 + 15 30, और 180 में से 30 ऐड माइनस करें तो ये एंगल होगा 150। अब मैं इसको इसके साथ मिलाता हूँ। अब आप ज़रा गौर करें, अगर यहाँ पर जो है वो आपके पास ये 150, ये 15 है, ये भी 15 है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के हर कॉर्नर पे जो टोटल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये दोनों साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, तो टोटल जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो 90 में से मैं 30 माइनस कर दूँ तो ये वाला जो एंगल है ये बेटा ये बन जाएगा 60। ये क्या एंगल बन जाएगा, 60। अब देखिएगा, अब ये साइड BE और इसको मैं कह देता हूँ कि चलें ये F है पॉइंट। BE और जो BF है दोनों की लेंथ सेम है, क्योंकि ये 15 डिग्री ये भी है इसके सामने वाली साइड और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो जब इसके सामने जो है हमारे पास ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे। अब ये तो हमने श्योर है कि ये 60 डिग्री है, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये टोटल 90 था और 90 में से 30 माइनस किया तो ये 60 बन गया, पता चल गया हमें, ये श्योर है। लेकिन इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो साइड्स हैं BF और BE जो हैं ये इन दोनों की लेंथ सेम है, तो इसके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे। अब ये 60 है तो बाकी दोनों एंगल्स का जो सम है वो 120 है।
क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो जब ये इन दोनों का सम 120 है तो ये भी फिर 60 होगा। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, ये जो एंगल है ये भी बेटा 60 होगा और ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब देखें, अब जब यहाँ पर 150 है ये वाला एंगल, ये 60 है, तो आपको पता है पूरा जो सर्कल है उसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 150 प्लस 60 करें तो कितना बनेगा, 210। 360 में से 210 माइनस करो तो ये कितना एंगल बनेगा, ये भी 150 बनेगा बेटा। ये जब 150 एंगल बनेगा तो अब देखें आप, ये 150 है तो ये कितना एंगल बनेगा, सोचें। अब जब हमारे पास ये 60 यानी कि ये 60 एंगल के सामने ये साइड है, फिर 60 के सामने ये साइड है, तो ये अगर 150 है, ओके, तो ये आपके पास ये दोनों साइड्स भी सेम है, ये दोनों साइड्स भी अब सेम है, तो इसके सामने वाले एंगल यानी कि यहाँ पर भी सेम एंगल बनेंगे और ये भी बनेगा 15 और ये भी बनेगा 15। ओके, तो इस तरह से जो 15 प्लस 15 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल BCE जो है वो बन जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री फाइंड हो गया है। दोबारा देख लें, यानी कि यहाँ पर 15 बना और ये पहले से 15 पड़ा हुआ था, तो ये टोटल एंगल 90 है, तो 90 में से 30 मैंने माइनस किया तो ये कितना आ गया, 60 आ गया। जब ये 60 है तो ये क्योंकि दोनों साइड सेम थी तो इनके सामने वाले एंगल्स भी सेम होंगे, तो ये 60 है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम 120 होगा, तो 120 का हाफ ऑफ कर दें तो ये 60 बन जाएगा। अब जब ये तीनों साइड सेम है, ये भी साइड सेम है, ये भी साइड, तीनों की लेंथ सेम है, तो ये भी साइड जो है वो इसके बराबर होगी, तो इनके सामने दोनों एंगल्स जो हैं वो 15 बनेंगे इस ट्राइंगल के मुताबिक। तो जब ये 15 है तो ये 150 है, तो ये टोटल एंगल जो है ये भी 15 था, तो 15 प्लस 15 जो है ये 30 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है? ये तो हमने किया है बाय ज्योमेट्री मेथड, यानी कि ज्योमेट्री मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करवाया है। अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से करवाते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, स्क्वायर है ये, ओके, और यहाँ पर A, B, C और D, ये स्केल के मुताबिक नहीं डायग्राम बनाई, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो स्क्वायर, इसको स्क्वायर ही है, बल्कि स्क्वायर ही लग रहा है। और ये क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है, पहले मैं वो जिस तरह से लिख लेता हूँ। ये एंगल 15 है और ये एंगल भी 15 डिग्री है, और हमने ये एंगल जो है BCE ये फाइंड करना है, इस पॉइंट को E कह दिया। मेजर ऑफ एंगल BCE हमने फाइंड करना है, और ये मैं ट्रिग्नोमेट्री मेथड से करवा रहा हूँ। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से हम कर रहे हैं क्वेश्चन। अब ज़रा गौर करें, तो अगर मैं यहाँ से इसको जो है पूरा जो हाफ है ट्राइंगल, हाफ जो स्क्वायर है ये बना लूँ, इसको ड्रा कर लूँ, तो ये वाला बन गया। ये लेंथ जो है ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। मैं इसको कह देता हूँ कि ये F है, ये क्या है, F है, और लेट कर लेता हूँ कि जो स्क्वायर है ना उसकी एक साइड की जो लेंथ है ना वो 2 है, तो ये फिर 1 1 होगी, ऐसी है ना, क्योंकि इस E जो है वो उसकी सेंटर लाइन पर लाई कर रहा है। ओके, तो अब हम EF फाइंड करना चाह रहे हैं, EF। अब देखें, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये टोटल जो है ये 2 होगा। ओके, अब हम सबसे पहले EF जो है ये फाइंड करना चाह रहे हैं। अब देखें तो FBE जो है
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। मैं इसको कह देता हूँ कि ये x है, फॉर एग्जांपल अननोन वैल्यू x है। तो मैं tan 15 लगाऊँ, अगर tan 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा x/1। तो x इज इक्वल टू tan 15, ऐसे ही है। अब कैलकुलेटर के बगैर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10 इंटू 45 माइनस 30 और इस पे फार्मूला लगा लूँ, तो ये बन जाएगा tan 45 माइनस tan 30 ओवर 1 प्लस tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला, tan 45 इंटू tan 30। tan 45 1 होता है, tan 30 की वैल्यू जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होती है, और इसी तरह 1 प्लस tan 45 1 और tan 30 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू tan 45 1, ऊपर बल्कि एलसीएम लें तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसके, यानी कि साइन चेंज करके स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से बेटा हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर जो है ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगाएं तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर जो है वो मैंने फार्मूला लगाया a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1। सिंप्लीफाई किए जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। 2 जो है वो कॉमन ले लें तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो है वो आ जाएगी। एक तो है इसका ये मेथड कि 10 इंटू 45 माइनस 30 डिग्री आप सॉल्व कर लें। दूसरा मेथड ये है कि हमने पढ़ा हुआ है कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये मार्कर जो है वो सही काम नहीं कर रहा, ये लिखते tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है हाफ एंगल फार्मूलाज में। अब यहाँ पर tan 15 है तो मैं इसको tan 30 बाई 2 अगर लिख लूँ, यानी कि हमारे पास tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगर मैं इस थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिख लूँ, 30 ओवर 2, तो ये आ जाएगा साइन 30 ओवर 1 प्लस कोस 30, ऐसे ही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू जो है ये होती है 1 ओवर 2, और कोस 30 की वैल्यू जो है ये होती है स्क्वायर रूट 3 बाई 2, स्क्वायर रूट 3 बाई 2। इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 ओवर 2, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ। तो tan 15 डिग्री की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अभी हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो यह बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 2 ज़ार 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यानी कि tan 15 जो है यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि ये x के इक्वल है, और ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 यानी कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गई है, और टोटल जो AD या इसको मैं FG कह लेता हूँ, FG जो है वो 2 है। तो EG क्या होगा, EG हम फाइंड करते हैं या GE फाइंड करते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये यहाँ पे रेज कर देता हूँ। ये
अब देखें, अगर मैंने लिखा ये EF हमारे पास है और अगर मैंने GE फाइंड करना हो उसके मुताबिक देखिएगा, तो GE के लिए मैं लिखूँगा FG माइनस FE। FG 2 है और FE जो है हमारे पास वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है बेटा। तो GE जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 जो है वो तकरीबन 1.732 होता है और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। समझ रहे बात। अब आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पर तो 90 डिग्री है, ये साइड जो है 1 है, ये स्क्वायर रूट 3 है। अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें तो बड़ी आसानी से हम ये एंगल बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है। साथ साथ रहिएगा आप, सही है। तो अब देखें ये एंगल, अब हम इसको मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पे ये है थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि tan थीटा के मुताबिक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर 1। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 जो है ये होता है बेटा 60 डिग्री। अब जब ये 60 डिग्री आ गया, यानी कि ये एंगल हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि BC एंगल क्या होगा। बताएं ज़रा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। BCE जो है एंगल होगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल जो है ये 90 है। स्क्वायर के कॉर्नर पे जो इंटरनल एंगल्स है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो BCE जो है यहाँ से हमें अब पता चल गया कि ये जो है 30 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बड़ा अच्छा ये पज़ल था, यानी कि थोड़ा घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन था। तो इस तरह का भी टेस्ट जो है वो चखना चाहिए, हर तरह का जो फ्लेवर है वो चखना चाहिए। तो बाकी ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, खट्टा भी खाना चाहिए। तो अपना ख्याल रखें और इसको देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स लाजमी किया करें। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक बराए नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।